हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक गुजर है और मेरे चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने मेडिकेयर के बारे में बताया था, मेडिकेड के बारे में बताया था। और मेडिकेयर में मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी को नॉर्मल वे से बताया था। बट इस वीडियो में मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी बताने वाला हूँ, उसकी डेफिनेशन के साथ में, और उसके बीच का क्या अंतर है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। दोस्तों, मैंने एक हॉस्पिटल ड्रॉ किया है यहाँ पे, जिस पे एक रेड कलर का प्लस साइन है। उस हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल 24/7, और हमेशा हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए ही खुला रहता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए खुला ही रहता है। तो दोस्तों, एक तरफ मैंने पार्ट मेडिकेयर पार्ट ए लिखा है, दूसरी तरफ मैंने मेडिकेयर पार्ट बी लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपकी डेफिनेशन भी छुपी है। ठीक है, मेडिकेयर पार्ट ए की और मेडिकेयर पार्ट बी की। और दूसरी बात, इसमें आप मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी में क्या अंतर है, क्या विशेषता है और क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट, जो एरो से मैंने 3 एरो वहाँ पे है दोनों जगह पे, वो एरो हमें पॉइंट्स दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे मैंने कहा है कि पेशेंट स्टे इन अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पेशेंट। ठीक है, इन पेशेंट, समझे? जो पेशेंट अस्पताल में 24 घंटे रुका हुआ है या फिर 24 घंटे से ज़्यादा रुका हुआ है, 24 घंटे तक रुका है या फिर 24 घंटे से ज़्यादा रुका है हॉस्पिटल में, ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे? इन पेशेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं मेडिकेयर पार्ट बी में, पेशेंट नॉट स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 24 आवर्स फॉर ट्रीटमेंट, सच पेशेंट इज कॉल्ड एज आउट पेशेंट। ऐसे पेशेंट को आउट पेशेंट कहा जाता है। यानी कैसे पेशेंट को? जो पेशेंट रुका तो है हॉस्पिटल में, लेकिन 24/7 तक नहीं रुका, यानी 24 घंटे तक नहीं रुका, 24 घंटे के पहले ही वो अपने घर पे भाग गया ट्रीटमेंट लेके। ठीक है, ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे? आउट पेशेंट। ठीक है, तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात हो गई, अगर कोई 24 घंटे या फिर 24 घंटे से ज़्यादा रुक रहा है हॉस्पिटल में, हाँ, एक रुग्णालय में, तो वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कवरेज उस पर लागू होगा, है ना? और जो हॉस्पिटल में तो गया है लेकिन 24 घंटे से भी कम वहाँ पे रुका है, उसने अपनी ट्रीटमेंट ले लिया और घर पे आ गया वापस, तो उसके लिए तो वो हॉस्पिटल एक मेडिकल क्लिनिक की तरह हो गया ना यार। हाँ, बात को समझो। उसके लिए वो हॉस्पिटल वो एक मेडिकल क्लिनिक की तरह हो गया, उसको रुकना थोड़ी पड़ा वहाँ पे। वो जल्दी से मलहम पट्टी करके फट से 24 आवर्स के पहले ही आ गया घर पे, तो उसके लिए वो तो एक तो मेडिकल क्लिनिक जैसा ही हो गया ना, है ना? तो इसीलिए तीसरे पॉइंट पे मैंने कहा है कि ये हॉस्पिटल इंश्योरेंस कवरेज होता है इम्पेशेंट। ठीक है, और आउट पेशेंट क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज। यानी जब इन पेशेंट होता है तो उस पर लागू कौन सा कवरेज होता है? हॉस्पिटल इंश्योरेंस कवरेज। और अगर पेशेंट अगर आउट पेशेंट है तो उस पर कौन सा कवरेज लागू होगा? उस पर मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज लागू होगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू के लिए काफ़ी मज़ेदार है ये वीडियो। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप बिगिनर है, अगर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही लोग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी इन मेडिकेयर कवरेज। ठीक है, तो आपको हमेशा एक सिंपल पॉइंट जो है ये
प्रतिबिंब जो मैंने आगे ड्रॉ की है, ये सब आप अपने दिमाग में डाल दो कि आपके दिमाग में ये छप जाए, है ना। तो सिंपल है ये। जो डायग्राम है इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि मेडिकेयर पार्ट ए में अगर पेशेंट 24 आवर्स या फिर 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटल में रुकता है तो वो इनपेशेंट कहलाता है। अगर वो 24 आवर्स के अंदर ही हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके घर पे चले जाता है, 24 आवर्स नहीं रुकता, ठीक है, तो उसे हम आउट पेशेंट कहते हैं। अगर वो इतना घंटा रुक रहा है 24 आवर्स और उससे ज़्यादा, तो एक हॉस्पिटल चार्जेस उस पर लगेंगे, एक हॉस्पिटल इंश्योरेंस कवरेज उस पर काम करेगा। अगर वो 24 आवर्स के पहले ही घर पे चला जा रहा है, 24 आवर्स तक नहीं रुक रहा है, तो वो एक क्लिनिक की तरह हो गया उस पेशेंट के लिए। हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज लागू होगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना आपने कि मेडिकेयर पार्ट ए क्या है, मेडिकेयर पार्ट बी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप बोलेंगे डेफिनेशन तो कैसे बनी, ये तो डिफरेंस है। तो सिंपल है, मेडिकेयर पार्ट बी पकड़ लो दिमाग में, मैं वो डेफिनेशन बना देता हूँ। पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट of 24 hours or more than 24 hours, such process, such patient is known as inpatient, is called as inpatient, and for this patient hospital insurance coverage takes place. Such process is known as Medicare Part A. ओके, अब मैं मेडिकेयर पार्ट बी का भी बता देता हूँ डेफिनेशन। Patient not stay in a hospital for 24 hours for a treatment. Such patient is known as outpatient, and for outpatient medical insurance coverage takes place. Such process is known as Medicare Part B. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मेडिकेयर पार्ट ए की डेफिनेशन भी हो गई, मेडिकेयर पार्ट बी की भी डेफिनेशन हो गई, और इसका डिफरेंस भी हो गया। दोस्तों इस आसान वे से आपको जाना है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे ही और भी, लेकिन अभी फ़िलहाल बिगनर है या फिर एक्सपीरियंस होल्डर भी है, तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ो यार, रोज़ पढ़ते रहना ज़रूरी है। एक दिन में पूरा पढ़ लिए, एक दिन में पूरी एक्सरसाइज कर लिए और दूसरे दिन कुछ भी नहीं किए, ये मतलब नहीं है। हम धीरे धीरे जाएंगे, हर बात की गहराई तक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो दोस्तों वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो सही में कैसा लगा, और आपके पास कोई और टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और घर पे रहिए, काम करते रहिए, बाहर ऑफिस में काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट। बाय बाय, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।